हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप किसी भी तरह के लव रिलेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है आपके, शादी फिक्स हुई, टूट गई, आखिर वो इंसान, ठीक है, आखिर वो इंसान के साथ आपका क्या फ्यूचर होगा, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या इंटेंशन है, सारी बातें होगी। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग शेयर कर दीजिए। और अगर आप एक जेन्युइन ऑनेस्ट रीडिंग के तलाश में है कि कोई मेरी जेन्युइन ऑनेस्ट पेड रीडिंग कर दे, पेड होगी ऑफकोर्स, इक्वल एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट करना, तुम बिल्कुल सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे अगर आप अपनी रीडिंग मुझसे लेते हैं तो, ठीक है। अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जैसे कि चीज़ें ऐसा है ना कि आपके पर्सन कभी आपसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, ठीक है, कभी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी मैरिड लाइफ की अगर एनर्जी में है, मैरिड हो अगर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों की वजह से ये पर्सन आपके साथ है। हो सकता है कि अभी आप प्रेग्नेंट है, ऐसे भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ है, साथ निभा रहे हैं, ठीक है। और बहुत कुछ है, मैं सब बता रही हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी आपके साथ कुछ पेन आपको दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जी है, और आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, लव फॉर्मिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग सेपरेट हो जाएं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सोल सर्चिंग में जाना चाहिए, मुझे अपने आप को जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये रिश्ता अब उतना भा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिला है, या अगर नहीं देखने को मिला है तो आगे आने वाले 1 महीने के अंदर इनके अंदर बदलाव देखोगे और कुछ शॉकिंग न्यूज़ इस इंसान की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सन और आप दोनों के इस रिश्ते में थोड़ा क्योस दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहा है कि जान लो, अब जाग जाओ, ठीक है, कि ये इंसान जो है आपके लिए सही नहीं है। ये रिश्ता अगर आपके वर्क प्लेस से शुरू हुआ है, अफेयर वगैरह जो कुछ भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं तक थम जाएगा, यहीं तक ख़त्म हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करते हैं या नहीं, ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे या नहीं? हाँ करेंगे, अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, बातें ज़रूर होगी, लेकिन 8 दिन से लेकर 35 डेज़ भी लग सकता है, ठीक है। आगे आने वाले 1 महीने के अंदर इस इंसान से बात होगी, लेकिन ये इंसान आपके साथ जो जो बुरा किया है, जो भी बैक स्टैबिंग किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाने वाली है। अब ये अपने मुंह से बताए या कुछ भी करे, लेकिन आपके सामने तो बातें आएंगी ही आएंगी। इस इंसान के ईगो की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, इस इंसान के ईगो की वजह से अब आपका रिश्ता ख़त्म भी होगा, एंडिंग भी होगा, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्क प्लेस अफेयर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। चलो और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। Let's see. Please God give me accurate message. देखो, एक सोलमेट की एनर्जी है, वाह क्या बात है। ये एक सोल कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एनर्जी थी, मैंने आपको बताया। तो अब आप अगर इस रिश्ते का फ्यूचर चाहते हैं तो इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा और बहुत सारा सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत सारा एग्रीमेंट, जैसे कह सकते हैं कि आपके पर्सन अगर कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो आपको एग्री कर जाना होगा इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो इस तरीके से आपका जाकर रिश्ता जो है बचेगा। ये रिश्ता बहुत रिस्की है, इसमें आपको बहुत सारे चांस लेने पड़ सकते हैं, रिस्क लेना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको हमेशा अपने पर्सन को देखना होगा, स्टॉक करना होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको हमेशा बिगड़ने से बचाना होगा, जैसे एक बच्चे को। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं तो आप इस सोलमेट कनेक्शन को बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही लोएस्ट लेवल का सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर ऐसा करते हो, आगे आने वाले 5 महीने तक अगर आप इस रिश्ते को बचा लेते हैं, तो हो सकता है कि वहीं से आप दोनों का एक ब्यूटीफुल इंसेंट केमिस्ट्री डेवलप हो सकता है, पैशन आ सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो बंदा है या फिर मेरी जो बंदी है वो मेरे साथ एंजॉय करे, वो टाइम स्पेंड करे, वो अपने फैमिली से मुझे मिलाए, हो सकता है कि आपने तो उनको अपने फैमिली से मिलाया, हो सकता है इन फ्यूचर वो भी आपको अपनी फैमिली से मिलाएंगे। उसके बाद है इंगेजमेंट रिंग की एनर्जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस इंसान से शादी करना चाहते हैं और यहीं पे अपने लव लाइफ को कंप्लीट करके अब यहीं से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो होगा, लेकिन 1 साल इसमें पूरा लग जाएगा, ये बात आप जान लीजिए।
सुधरने में पहली बात तो आपका 5-6 महीने लग रहा है। उसके बाद शादी की बात अगर की जाए, शादी की कमिटमेंट की बात की जाए, तो वो तो 5-6 महीने के बाद ही होगा, और शादी तो खैर टाइम लग जाएगा 1 साल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ओके, चांसेस हैं। अब कितने परसेंट ये भी जान लो, चांसेस सिर्फ 10% लोगों के लिए है, बाकी 90% लोगों का, जो मैंने पहले ही बता दिया कि रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर भी इतना पेशेंस नहीं है इस टाइम में। अभी कितना ही किसी को पेशेंस है इस टाइम में, अभी ऐसे जो टाइम चल रहा है, किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, किसी को भी कहीं भी कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप उतने पेशेंस वाले हो भी नहीं, और अगर पेशेंस वाले नहीं हो तो आगे बढ़ सकते हो, और अगर पेशेंस है तो आप 30 डेज़ रुकिए। 30 डेज़ में ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, बातें होंगी, ठीक है। पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत कर सकते हो। मतलब ये रिश्ता इज इक्वल टू पेशेंस, ठीक है, सेक्रीफाइस और बहुत सारा रिस्क लेना। ओके, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं 8 दिन से लेके 35 डेज़ भी लग सकता है, और जो प्रॉमिसेस किए हैं वो हो सकता है निभा भी सकते हैं, ओके। और अगर ये मैरिड है और आप डिवोर्सी या कुछ ऐसा, तो सिचुएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि अपनी वाइफ को कैसे छोड़ देंगे, अपने हस्बैंड को कैसे छोड़कर ये आपके पास चले जाएंगे, ये तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, ठीक है। तो अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो कांटेक्ट करो मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए। अगर आपको चाहिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से मेरा नंबर नहीं देती हूँ, वाई टेक यू।